अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ एफएससी पार्ट 2 एंड चैप्टर नंबर 2, जो है हमारे पास है डिफरेंशिएशन, यानी कि डेरिवेटिव से रिलेटेड ये चैप्टर है हमारे पास। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास डी ऑफ डी एक्स टेंजेंट 3x, तो ये सिंपल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। और ये आपने पढ़ा होगा कि टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, तो इसका क्या होगा फिर सीकेंड स्क्वायर 3x, और फिर क्या करते होते हैं हम, इस जो एंगल होता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, उसका डेरिवेटिव 3 आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा 3 सीकेंड स्क्वायर 3x। ठीक है, तो वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास डी ओवर डी एक्स टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि y इज इक्वल टू 2x ले लें। ठीक है, फिर दोनों तरफ से इसका आप जो है वो log ले लें, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log ऑफ y log ऑफ 2 रेज टू पावर x, 2 रेज टू पावर x, x पीछे मल्टीप्लाई भी हो सकता है। ठीक है, अब इसका आप दोनों तरफ से log ले लें तो क्या बनेगा 1 ओवर y प्राइम, इसका y प्राइम का मतलब डेरिवेटिव है y का, और इसमें डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा log ऑफ 2। तो y प्राइम इज इक्वल टू y अदर मल्टीप्लाई हो जाएगा y log ऑफ 2, y की वैल्यू हमने क्या ली थी 2x log ऑफ 2। तो जब भी इस तरह का आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो आपने क्या करना है, एक तो एक बार उसे बिल्कुल वैसे ही लिख देना है। ठीक है, फिर क्या करना है, जो उसकी पावर है उसका आपने सॉरी इसको वैसे लिख देना है, जो बेस है उसका आपने log लेना है। ठीक है, log ऑफ 2। तो इसका करेक्ट करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। इसी तरह अगर इसमें आपको कहा जाता है कि आप ए एक्स का डेरिवेटिव लें, ठीक है, डी ओवर डी एक्स, तो आपने क्या करना है, ए एक्स वैसे लिखना है, फिर आपने log लेना है किसका, बेस का, और वो क्या है ए एक्स log ऑफ ए। तो आगे भी क्वेश्चन आएंगे, आपने इनको वैसे ही करना है। y is equal to e raised to power 2x, then y2 is equal to, y2 का मतलब इसका डबल डेरिवेटिव है, सिंगल डेरिवेटिव लेंगे y1, वो आ जाएगा e2x, 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो 2 आएगा, तो ये बन गया 2e2x। अब इसी तरह अगर y2 की बात करते हैं तो फिर से डेरिवेटिव जब लेंगे तो फिर से 2 आ जाएगा, तो ये कितना बन गया 4e2x। तो ये आपके पास क्या है, इसका राइट आंसर है d ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस बी की पावर n। तो पावर रूल इसके ऊपर लगेगा, पावर पीछे, पावर में से एक कम, और फिर जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव। तो ए एक्स प्लस बी की पावर है तो ए एक्स का डेरिवेटिव ए आएगा, बी का ज़ीरो आएगा, तो अल्टीमेटली एन ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन माइनस 1। तो ये मेरे ख्याल में ये लास्ट जो है ऑप्शन हमारे पास ठीक है। अच्छा जी, द चेंज इन वेरिएबल x is called increment of x, it is denoted by delta x which is, देखिए चेंज वेरिएबल में पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो ये इसका ये ऑप्शन ठीक है। द नोटेशन dy by dx और df और dx इज यूज्ड बाय, ये वाली नोटेशन सबसे पहले लेबनीज ने यूज़ की थी। फिर नोटेशन fx जो है ये आपके पास न्यूटन ने यूज़ की थी, f(x), f प्राइम ऑफ x और y प्राइम इज यूज्ड बाय, तो ये लैग्रेंज ने जो है ये वाली नोटेशन यूज़ की थी। और d ऑफ fx और dy ये किसने यूज़ की थी भाई, कॉशी ने। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये सब का मतलब डेरिवेटिव ही है। लिमिट x गोज टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू, तो ये डेरिवेटिव लिया गया है किस पे, पॉइंट ए के ऊपर, तो इसका क्या होगा एफ प्राइम ऑफ ए होगा। ठीक है, डी ओवर डी एक्स एक्स एन इज इक्वल टू एन एक्स इंटू एक्स
n-1, तो ये वही पावर रूल ही है हमारे पास जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है, पावर रूल। तो इसको क्या करेंगे, ये पावर रूल है, इसको क्लिक करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है डी ओवर डी एक्स एक्स प्लस एन एन एक्स इज वैलिड ओनली व्हेन एन मस्ट बी। अब यहाँ पे आपने गौर करना है कि ये कब ये पावर रूल हमारे पास वैलिड होगा, जब आपके पास एन क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। एन क्या होगा, रैशनल नंबर होगा तभी। इरेशनल हो तो फिर क्या होगा, देखिए फिर जो हमने ऊपर माइनस करनी है ना पावर में, तो इरेशनल में से रेशनल को माइनस नहीं करेंगे, कर भी नहीं सकते। तो इसलिए डी ओवर डी एक्स साइन ऑफ ए, तो साइन ऑफ ए का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, कॉज ऑफ ए। नहीं, इसमें आप देखें साइन ऑफ ए जो है ये टोटली कांस्टेंट फंक्शन है। क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो होगा। डी 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 और डी एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब देखें एफ एक्स प्लस जी एक्स है, तो एफ का अलहदा जी का अलहदा डेरिवेटिव ले लें, बस इसमें यही करना होता है। अगर ऐड हो रहे हैं फंक्शन तो इनका अलहदा अलहदा डेरिवेटिव ले सकते हैं। एफ एक्स जी एक्स का होल डेरिवेटिव, अब ये प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि पहले को छोड़ दो दूसरे का डेरिवेटिव लो, फिर प्लस का साइन, फिर पहले का डेरिवेटिव और दूसरे को खाली छोड़ना है। तो ये सी आएगा इसका ऑप्शन, ठीक। अब डी ओवर डी एक्स वन ओवर जी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देख लें कि इसको ऊपर ले जाएं, इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे तो ये बटे में आएगी, तो इसका, या इसके ऊपर अगर डिवीजन रूल भी लगाते हैं तो नीचे इसका स्क्वायर बनेगा और ऊपर इसका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। लेकिन चूंकि ये बटे में है तो इसके साथ माइनस भी आएगा। जिस तरह सिंपल सी मैं आपको बात बताऊं कि वन ओवर एक्स होता है ना, तो हम इसका क्या है डेरिवेटिव, ठीक है। ऊपर वन क्यों है, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव वन है, नीचे उसका स्क्वायर आ जाता है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। अच्छा, अगर एफ ऑफ एक्स वन देन एफ डबल प्राइम, ओके सिंगल का निकाला है, अगर डबल लेना पड़ जाए तो फिर से क्या होगा भाई, डी स्क्वायर, सिंगल क्या है माइनस वन ओवर एक्स। कैसे करना है जी, इसको ऐसे कर लें, आसान सा बना लें। पावर रूल लगा दें, एक पावर, एक पावर पहले से माइनस बाहर है, एक -2 एक्स की पावर -3, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 2/x की पावर 3। तो अब इसमें क्या करना है, एक्स की जगह ए भी रिप्लेस करना है, तो कर दें जी, एक्स की जगह ए रिप्लेस। तो ये वाला इसका आंसर ठीक है। इसी तरह एफ ऑफ जी, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, तो इसमें क्या करना है आपने, एक तो कंपोजिशन का डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके अंदर जो भी फंक्शन है जी ऑफ एक्स है या जो भी होता है उसका डेरिवेटिव भी साथ हम लोग लेते हैं, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे ठीक होगा। इसी तरह डी ओवर डी एक्स जी एक्स की पावर एन, तो पावर रूल आपको बताया है कि एन बाहर, फिर पावर में से एक कम, और जो उसके अंदर है उसका डेरिवेटिव लेंगे हम। तो इसमें ये वाला ऑप्शन ठीक है, पावर पहले पावर में से कम और जो इसकी पावर है उसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो डी ओवर डी एक्स सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स, तो इसमें ये फार्मूले हैं, आप बुक से देख लीजिएगा, सीकेंट कॉस वगैरह के। The function f of x is equal to a of x is any real number is called, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है।
If a greater than 0 is not equal to 1 and x is equal to a y, then the function defined y log of x logarithmic function with base कितनी है भाई, यहाँ पे बेस a है और log of a ये 1 के इक्वल होता है, हमेशा सेम है। और इसी तरह जो है log ऑफ 10x, तो log का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, उसको बट्टे में लेके जाते हैं, ठीक है, 1 ओवर लिखते हैं और फिर जो बेस जो उसकी अंदर होता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, x है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। तो ये क्या आ जाएगा जी, 1/x log ऑफ 10, ठीक है ये ठीक। अच्छा, log ऑफ f ऑफ x, तो 1/f ऑफ x और उसका डेरिवेटिव, ये ठीक है। इसी तरह जो है ये वैलिडिटी है कुछ फंक्शंस की, तो इसमें जो है कब वैलिड होगा, तो भाई साइन है ना, साइन के अंदर जो कुछ भी पुट कर दो इसमें सारा का सारा वैलिड ही होता है। कॉज में थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। तो इसमें x जो है वो 1 टू इन्फिनिटी होगा या y जो है वो 0 ओपन टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अच्छा, y इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स इफ x इज इक्वल कॉट, तो इसमें ज़ीरो को हम जो है वो ठीक है देखेंगे कि y अगर ज़ीरो हो जाता है तो फिर क्या होगा, कॉट जो है कॉस बटा साइन होता है, साइन 0 0 तो बटे में 0 नहीं आना चाहिए, तो y में से हम क्या निकाल देंगे, 0 निकाल देंगे, ठीक है। इसी तरह सेकंड में भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा, तो x जो है ये हमारे पास क्या होगा फिर सेकंड इनवर्स में ये होगा, और इस तरह कोसिकेंड में भी इसमें से r को माइनस किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोसिकेंड 1/sin होता है और 1/sin 0 0 1/0 विच इज़ अनडिफाइंड। y is equal to sin hyperbolic inverse ax plus b then dy by dx is equal to, ठीक है, तो इसके ऊपर साइन इनवर्स हाइपरबोलिक इनवर्स वाला फार्मूला लगा दें, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहरहाल ये खुद सॉल्व करने हैं आपने। ये y इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर माइनस ए एक्स देन वाई डी वाई और डी एक्स, तो ओके डी वाई और डी एक्स निकाल लें पहले, ई की पावर माइनस ए एक्स वैसे आ जाएगी और साथ में आ जाएगा माइनस ए, तो ये बन जाएगा माइनस ए ई की पावर माइनस ए एक्स, वाई इधर से भी मल्टीप्लाई कर लें और इधर से भी कर लें, ये वाला ऑप्शन ठीक। इसी तरह y cos ए एक्स प्लस बी है, तो y2 मतलब डबल डेरिवेटिव, सिंगल इसका आएगा मनफी साइन ए एक्स प्लस बी और साथ में a आ जाएगा इधर अंदर वाले का डेरिवेटिव, यानी कि माइनस ए साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब इसका अगर डबल डेरिवेटिव लेते हैं, माइनस ए साइन का डेरिवेटिव कॉस ए एक्स प्लस बी, साथ में ए आ जाएगा किसका, इसका डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर कॉस ऑफ माइनस ए स्क्वायर कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये वाला ऑप्शन ठीक है। इसी तरह एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये क्या है, आपके पास मैक्लॉरेन सीरीज़ है, कोई इतनी मुश्किल बात इसमें नहीं है। अच्छा, 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये भाई इसके ऊपर लगा लें आप ज्योमेट्रिक सम वाला फार्मूला, जिसका ये है इनफिनाइट के लिए, तो इसमें क्या होगा 1/1 प्लस एक्स, ये कहता है ये क्या है जी, ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है x1 y1 को, ठीक है। अच्छा, f is said to be increasing on AB if for x1 x2 belongs to AB,
तो एफ इंक्रीजिंग कब होगा कि जब उसमें वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू बड़ी आ रही है, तो फंक्शन में भी ऐसा ही हो रहा है तो इंक्रीजिंग होगा। जबकि डिक्रीजिंग में उल्ट होता है कि अगर आपके पास वैल्यू बढ़ रही है तो आपका फंक्शन जो है वो कम हो रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग कहते हैं। इफ अ फंक्शन एफ इज इंक्रीजिंग विद इन ए बी देन स्लोप ऑफ टेंजेंट टू इट्स ग्राफ विद इन ए बी रिमेन्स। अगर इंक्रीजिंग है तो भाई पॉजिटिव होगी स्लोप, और अगर डिक्रीजिंग है तो फिर स्लोप क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये नेगेटिव याद रखना है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है स्लोप पॉजिटिव। अ पॉइंट वेयर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज जीरो, जहाँ पे पहला फंक्शन का डेरिवेटिव जो है जीरो हो जाए वो स्टेशनरी पॉइंट होता है। और साइन एक्स जो है ये हमारे पास, हम पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में कि ये हमारे पास ऑड फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। तो यहाँ से आप डेरिवेटिव लें इसका, यहाँ से डेरिवेटिव को ज़ीरो रख के इसकी वैल्यू निकालें। ओके, अब यहाँ पे यही वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दें, एलसीएम ले लें। ऑप्शन ठीक है। इसी तरह इसका डेरिवेटिव cos x का क्या आ जाएगा, मनफी साइन एक्स। और साइन का डेरिवेटिव cos, और cos का फिर जब डबल लेंगे तो मनफी साइन का मनफी मनफी प्लस हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर ज़ीरो होगा। इसका डबल डेरिवेटिव, इसका पहला डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, और जब डबल लेंगे, ये इसका सिंगल है, जब डबल लेंगे तो ये बन जाएगा 6x। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने बताया कि आपने एक मरतबा इसको ऐसे लिख देना है, फिर log ऑफ 10 लिखना है आपने। लेकिन 10 रेज टू पावर साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव लेना लाजमी है। वहाँ पे तो हम नज़र नहीं आता था कि खाली एक्स होता है उसका डेरिवेटिव 1 होता है। तो 10 रेज टू पावर साइन एक्स वैसे आ जाएगा, साथ में इसका डेरिवेटिव आएगा, और फिर जो बेस है उसका log आएगा। तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। अब इस तरह आ, ये डेरिवेटिव जो है एफ इनवर्स ऑफ कॉज इनवर्स ऑफ 3x, तो इसमें जो है ये ज़रा सही से नज़र नहीं आ रहा, चलें इसको बाद में देखेंगे। इसको मैं क्लियर करूँगा कि असल में ये एमसीक्यूज है क्या। नेक्स्ट है डी ए और डी एक्स। अब ये देखें कि इसके दो तरीके हैं, या तो इसके ऊपर पावर रूल लगाएं, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बेस्ट इसका ये है कि आप इसका स्केयर ओपन कर लें, फिर इसका डेरिवेटिव ले लें, तो ये एक्स प्लस 1/x माइनस 2 बन जाएगा। अब इसका अब डेरिवेटिव लें, एक्स का 1, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, और 2 का 0। तो ये वाला इसका आंसर ठीक है। x इज इक्वल द फंक्शन 1 माइनस एक्स क्यू हैज़, ज़ीरो के ऊपर जो है इसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो ही आएगी, मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो पे ज़ीरो, तो ये पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि जी y इज इक्वल टू साइन स्केयर रूट एक्स। तो सबसे पहले तो उसका सेम डेरिवेटिव cos स्केयर रूट एफ एक्स, स्केयर रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव जो है 1/2 स्केयर रूट एक्स बनेगा, तो ये इसका आंसर ठीक है। तो वो कहता है कि लेट एफ बी डिफरेंशियबल फंक्शन इन नेबरहुड सी एंड एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो फिर एफ एक्स रिलेटिव मैक्सिमा कहाँ पे होगा, फिर उसका डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन ज़ीरो आ जाए तो वो रिलेटिव मैक्सिमा होगा। y इज इक्वल टू एक्स रेज्ड पावर एक्स हैज़ द वैल्यू। अब इसका सिंगल डेरिवेटिव लें तो वो एक्स एक्स log ऑफ एक्स आएगा, और log ऑफ एक्स में आप एक्स की वैल्यू इनमें से कोई पुट कर दें, तो क्या बनेगी जी, ठीक है। तो एक्स को कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं,
अगर 1 ओवर ई रख दिया जाए, ठीक है, ई को ऊपर ले जाए, इसको पीछे ले आए, log ऑफ ई 1 होता है, तो मैं नेगेटिव वैल्यू आ गई जिसमें 1 ओवर ई के ऊपर इसका क्या है, वो क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसका पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट कर देंगे।